हेलो हेलो। वेलकम है। थैंक यू। हमारा एक फोन पे आप फुलेरा आ गई, हमारे लिए ये बहुत बड़ा बात है। अरे हम एक्टर्स के लिए तो ये बहुत छोटी बात है। और फिर आपने आने की टिकट भी करवा ली थी, सो आई हैड टू कम। पर वापसी का टिकट तभी मिलेगा जब आप हमारा सेल कराएंगी। अरे बहन जी, इसका तो नाम ही सेली है, सेल तो करवा ही देगी। आइए आइए, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, बस पूरे रास्ते मम्मी जी ने उल्टियाँ मारी है। उल्टी नहीं बहू, वो तो हम पेट खाली कर रहे थे। अब गांव में आए हैं मेला देखने, तो कुछ चाट पकौड़ी तो मतलब आप भी बिल्कुल हमारी तरह है चटोरी। अरे वो रवीना दामाद जी तो ना जी, आप वहाँ नहीं जा सकती। तो उन लोग को यहाँ बुला लेते हैं। नहीं नहीं, उनको भी नहीं बुला सकते। अरे ऐसे कैसे नहीं बुला सकते हैं? हमारे मुंह बोले भाई परमेश्वर की बेटी है। आपके मुंह भोले भाई परमेश्वर की बेटी चोर है। अब हमारा आइडिया चोर करके हमारा बगल में दुकान खोल ली। तुम्हारी बुआ जी है ना, तुम पूछो क्या कह रही हैं। हमारा बिजनेस माइंड देखिए, हम आपका जैसा बड़ा एक्टर को बुला लिए। बहुत सही किया आपने। देखिए कैसे सास बहू की जोड़ी आपका बम्पर सेल करवाती है। डोंट वरी। क्यों मम्मी जी? या आइए ना, आइए हमारा। फुलेरा का स्पेशल है, हम अपने हाथों से बनाए हैं, सिलबट्टा पे पीस कर। क्या बात कर रहे हो? हाँ। सिलबट्टे में पिसे हुए में स्वाद तो बढ़ ही जाता बिल्कुल बिल्कुल। मम्मी जी, इसे खाना नहीं है, हाँ, सिर्फ फेस पे लगाते हैं। अच्छा आप मुझे बात बताइए जी। कि फुलेरा के ही लोग फुलेरा का सामान क्यों खरीदेंगे? उन्हें तो बाहर की कोई चीज़ चाहिए होगी ना। तभी तो आपको लाए हैं। अब बेटा एटलीस्ट विमेंस डे पे तो मुझे चीज़ मत बुलाइए मैम। एनीवे, इसकी तो रीब्रांडिंग करनी पड़ेगी हमें। इंग्लिश समझती हैं? फिर से सिलबट्टा पे पीसे? अरे नहीं नहीं, बस पोस्टर दोबारा बनाना है बस। अरे उसके लिए तो फकौली बाजार जाना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। अरे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पोस्टर तो दोबारा यहीं पे बन जाएगा, फटाफट से कैनवा पे। ये देखो, आ जाओ, बैठो बैठो बैठो। ये हो गया, देखो। अरे ये तो आपसे भी मजेदार चीज है। हाँ, इसको चीज़ बुला सकते हैं आप। अरे बेटा देखो हम आ गए ना। देखा दामाद जी वरना ये भी आइडिया कोई चोरी कर लेगा आपका। खूब कुछ रही है, खूब। ये फोन पे भेज दिया आपको? हाँ, हम फटाफट लेके आते हैं ना, ये ओके। सब बदल देंगे। सब बदल देंगे। मम्मी जी, क्यों मेरे गिग पे लात मारने पे तुले हो आप? ये गिग कौन सा अंग होता है बहू? गिग मतलब काम जो हम करने आए हैं यहाँ पे। तो हमारे यहाँ के गिगिया लीजिए ना, उनके यहाँ ऐसा क्या है? वो पैसे दे रहे हैं मुझे। हाँ तो जाओ फटाफट लेके आ जाओ। प्लीज मम्मी जी, प्रोफेशनलिज्म भी कोई चीज़ होती है। पर नेपोटिज्म से ज्यादा बड़ी चीज नहीं होती है। वो जी बहुत ही ढीठ किस्म की बहू है आपकी, ठस से मच नहीं हो रही। हाँ, शहर की बहुएं भी दामाद जैसी ही होती हैं। बुआ जी ऐसे मत बोलिए, वो नाराज हो जाएंगे, आपको पता तो है। अटम शटरम बातों पर नाराज नहीं होते हैं हम, समझदार हैं। पर हम नाराज हो जाएंगे बहू अगर तुम गई तो। मम्मी जी, पहले तो मैं आपके पास आई थी नाराज होने, आप मुझ पे कैसे नाराज हो सकते हो मुझसे पहले? ऐसे आइए आइए, ये देखिए, बच्चे बांटिए, दोस्तों में बांटिए, और ये लेप लगाइए, ये लेप लगाइए। जाओ बच्चों, बांटो, अपने पड़ोसियों को दो, भाभी को दो, सास को दो। आइए आइए आइए, हमारे हाथ का बना हुआ लौकी का लेप ले जाइए, अपना चेहरा सुंदर बनाइए। क्रांति देवी के हाथ का बना हुआ लौकी का लेप ले जाइए, अपनी त्वचा निखारिए। आइए आइए आइए, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। आइए, अपनी मम्मी के लिए ले जाइए। दामाद जी, कोफ्ता खाते हैं आप? हाँ क्यों? आपका ये लौकी लेप तो बिक ही नहीं रहा है, तो इसमें हल्दी और बेसन मिला के कोफ्ते तल लीजिए। चाची जी, जिन फूलों के फीते जल्दी काटे जाते हैं ना, वो अक्सर ढह जाया करते हैं। मतलब कि ज़्यादा फुदकिए मत, दिन बाकी है पूरा भी, ये कह रही है वो। और रात में फिर होगा जीत का भोज, कोफ्ता और पूड़ी का। सारा दिन बेइज्जती का घूट पी पी कर पेट में जगह बचेगा उनके। चाची जी,
ऐसे मत बोलिए, नाराज हो जाएंगे अभी। अरे तुमको कितनी बार एक ही बात बोले हैं यार, हैं? ऐसी औंधी पौंधी बातों पर नाराज नहीं होते हम। अच्छा, नहीं हो रहे हैं नाराज। शकुंतला जी, 10 नंबर चटोरी हैं आप, हैं? अब बम्बई से यहाँ फुलेरा की धूल चाटने आई हैं। एक्सक्यूज मी, क्रांति जी, आप मेरी मम्मी जी से ऐसे बात नहीं कर सकते। सॉरी बोलिए। अरे, हम किसी के संग पक्षपात नहीं करते हैं। हाँ, जिसको सुनानी हो ना, खरी खोटी सुनाते हैं। आप अपना पॉलिटिक्स अपने पास रखिए, आप सॉरी बोलिए वरना उनके पास चले जाएंगे। शैली जी आइए। उधर चली जाऊंगी का क्या मतलब है? क्या चाहिए? बम्बई से बुलाए हैं पैसा देकर। अच्छा, फिर तो मैं ट्रांसफर कर देती हूँ वापस। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुंह कर पे लेती काहे हूँ, मारी? अभी करती हूँ ट्रांसफर। क्रांति बहन, आपको लग रहा है 2-3 मिनट आपके स्टॉल पे मेरी बहू रह गई तो आपकी बहू है? हमारी बहू है, हमारी। ठीक है, ट्रांसफर हो गया। आओ से ले आओ। हाँ। 2 पूरी तुम्हारे लिए भी छान देंगे। अंग्रेजी नहीं समझते हैं। असली सौदा यहाँ है दोस्तों। आइए 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 जी, यहाँ पे बेस्ट लौकी का लेप कहाँ मिलेगा? खा लो, खाए खा नहीं रही है, खाओ ना। हरियर हरियर घास लाए, खा लो। खा लो। मना कर रही है, वो ये सब नहीं खाती है, इतना बढ़िया खाना नहीं पचेगा उसको। अरे कैसे खाएगी? हमारा वृक्षारोपण का 20 को पौधा खा के बैठी हुई है ये। माधव, तुम्हारे घर के पास कांड हुआ है, सही से बता दो। प्रहलाद भैया, हमारी बकरी ऐसी हरकत नहीं करेगी। घर के बच्चा से ज्यादा संस्कार है इसमें। और फिर आज तो हमारी बकरी का रेस्ट है ना। इस टाइम में तुम अपने बकरी को बाहर खुला छोड़ देते थे, अभी एक घर में काहे बांधे हुए हो? बोले ना, आज हमारी बकरी का रेस्ट है, बाहर धूप ज्यादा है। इससे ज्यादा धूप में तुम्हारी बकरी भरतनाट्यम करती है, हम बहुत बार देखे हैं, झूठ मत बोलो। सही से बता रहा हूँ। जांच कमेटी बैठेगी और बकरी भी हाथ से जा सकती है। अब बता विकास, कौन कौन चार्ज लगे बता। हाँ, जानबूझ के सरकारी काम में बाधा डालना। दूसरा, अपने बकरी से 20 को पौधा गायब करवाना। तीसरा, बार बार सच पूछने के बाद भी नहीं बताना। ए रिपोर्टर जी, आप हमारा मुंह काहे देख रहे हैं? इनका फोटो खींचिए, अखबार में पहला पेज पर इनका फोटो आना चाहिए। लिखिए एकदम सब। नहीं रिपोर्टर जी, फोटो मत खींचिए, फोटो मत खींचिए। प्रहलाद भाई, हम सब सच सच बता रहे। भोरे इसको बाहर बांधे और जो खाना रोज देते थे वो खाना दे के हम लकड़ी लाने चले गए। और लकड़ी लेके जब आते हैं तो देखते कहाँ है कि खाना वैसी का वैसी रखा हुआ है और बकरी जो है उधर रोड पे चल रही है। सच बोल रहे हो? बकरी का सब रोजी रोटी है हमारी। ए माधव, एक बात बताओ, जब तुम्हारा बकरी खूंटे से बंधी हुई है तो खोला कौन इसको? सहायक जी, जब सब बात हम बता रहे हैं तो ये बात हम आपसे काहे छुपाते? अरे बकरी टाइट बांधे थे कि नहीं? देखिए गांव वाले पे कैसे प्रेशर बनाया जा रहा है? जब बकरी पौधा खाई तो उसकी सुरक्षा का जिम्मेदारी इन लोग का होना चाहिए ना। हाँ, इनका ह्यूमन एरर है। ह्यूमन एरर। देखिए कचरा, फुलेरा में कचरा, ये सब कौन साफ करेगा? कौन बताएगा? अरे तो इसमें तो पब्लिक की जागरूकता भी तो होती है। पब्लिक को जागरूक कौन करेगा? ये प्रधान और ये सहायक, यही लोग तो जागरूक करेगा। अरे भूषण भाई, तनी धीरे धीरे बोलिए, नहीं तो नस फट जाएगा ये वाला। हमारा नस दिख रहा, कचरा नहीं दिख रहा। प्रहलाद, किसी ने स्वामी तुम्हारे ड्रोन पे गुलेल मार दिया, नीचे गिर गया, जल्दी चलिए। लीजिए, एक दिन में 2 योजना, दोनों बर्बाद। ये संबित वाला हेलीकॉप्टर का है। वो गांव में घर घर का नक्शा खींचने का मशीन होता है, उसको सरकार का सिस्टम है, ऐसा तो सिस्टम दिया है। बताइए, तभी तो सरकार गांव सब में इतना महंगा टेक्नोलॉजी नहीं भेजती है, संभालिए नहीं पाता है। चलिए देखते हैं कितना नुकसान हुआ है। वो सब वृक्षारोपण वाला था ना, तुम उसको सब खा गई, कितना खराब है। ये देखो, इस बार तो बच गया। बच्चों का समझाना पड़ेगा। हाँ, सर फोटो देख के बताओ कौन कौन गुलेल चला है, तो मनराखा बोलेगा ई छापो वो छापो, पागल नहीं तो। भला चाह, एक बात तो है,
ये ड्रोन से अपना गांव दिखता बहुत सुंदर है। तुम सीधा मुद्दे पे आओ, शुरू से लगाओ। देखो यहाँ एकदम हालत खराब है जो है। हाँ लगा रहे हो, वही देख रहे हैं वही। ये तुम फिर से पिक्चर देख रहे हो विकास? पिक्चर आइए ना, कुछ चीज दिखाते हैं। आइए ये देखिए देखिए देखिए। अभी दिखाओ कि गुलेल कौन चला है। थोड़ा पीछे करना पड़ेगा। 47 48 49 जल्दी जल्दी 50 51। हाँ बस बस बस, अब रहने दो, हो गया। अब कोई भी कुछ भी लालच दे तुरंत ले मत लेना। लो क्रीम वाला बिस्कुट। चलो भागो। तेरी भला चा। हाँ कुछ भी कहिए, लेकिन अपन गांव के बच्चा सब टैलेंटेड तो है। उड़ता ड्रोन को निशाना लगा के गिरा दिया। हम जब बच्चे थे ना, पतंग उड़ती रहा, पत्थर मार फाड़ देते। आप इसी ना गांव के हैं। देखिए रिपोर्टर साहब, समस्या का मजाक बना के कैसे समस्या का हल निकाला जा रहा है फुलेरा में। जी आगे बेटा साहब। अरे और पौधा तो हम लोग लगाए, फोटो खींचो उसका। जाओ भैया, तुम बहुत तेजी में थे। जाओ जाओ आइए आइए, जाओ साथ जाओ इनके, फोटो खिंचवाएं से। हरी आइए। पौधा लगाए हम लोग इतना। यहाँ आओ और तुम कुछ दिखाएं बेहतरीन सा। पता है बुलेट किसने मारा है? ना देखिएगा, दिखाइए। हमको भूषण चाचा बोले थे कि ड्रोन पे गुलेल का निशाना लगेगा तो क्रीम वाला बिस्किट मिलेगा। ड्रोन पे गुलेल मरवा के हमको क्या मिलने वाला है? इसको तो हम चिन्हबे नहीं करते हैं। अच्छा तो ये तो पता है ना कि बीस तो पौधा कौन खा लिया? बकरी के पेट में गया। अच्छा तो बकरी के पेट का सोनोग्राफी देखिएगा। हाँ दिखाइए। आइए चलिए। है इतना मोटा हम नहीं है, ये प्रहलाद भाई हैं। अरे पूरे गांव में बैगनी रंग का शर्ट तुम ही पहनते हो। अरे 2 लोग के और पास में है ये शर्ट। ये बताओ। साफ साफ दिख रहा है, बकरी को वृक्षारोपण दिखाने के लिए ले जाया जा रहा है। अच्छा रुको रुको रुको, इसमें बता। बकरी पौधा खा रहा है, ये सज्जन तो बचा रहा है। तो चेहरा दिख ही नहीं रहा है। दिखाओ। इसमें बताओ ये वाला। जा रही धरा गई। अरे इतना हमारा हम शकल है, हमरे जैसा लग रहा है। अरे पिक्चर नहीं देखे हैं आप लोग? हम शकल है। हाँ भैया रिपोर्टर से पूछ। चलो भाई, महान आदमी है। चलिए चलिए अपना। प्रहलाद भाई हमसे गलती हो गया, हम गलत जगह लेके बकरी को चले गए। जो कहिएगा वो करेंगे, बस मैटर को दबा दीजिए। ना 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 ना, 20 पौधा मास मर्डर का सवाल है। मैटर दबा देंगे तो हाथ कांप जाएगा हम लोगों का। मैटर दबा दे। गांव में इतना अच्छा काम हो रहा है और तुम ये सब कर रहे हो। और हमको अल्लाह करना होता ना, पत्रकार बाहर बैठा हुआ है, बुला के लाते फिर दिखाते तुमको। और हर कार्यक्रम में जो क्रियाक्रम करते रहते ना, बंद कर दो। समझ गए? ठीक है, जो कहिएगा वो करेंगे। डन। अरे डन से कुछ नहीं होगा, पूरा हरजाना भरना पड़ेगा 20 पौधे का। ठीक है, हम भर देंगे। मुंह पोछो अपना। क्या है आदमी यार, ये एकदम पागल नहीं तो। लिया आपने भी? चलिए अच्छा है, जाइए जाइए लगाइए भाभी जी के। आप लोग अभी भी मुंह फुलाए बैठे हैं हमसे? हमने तो ऐसे ही मजाक में बोल दिया था। ऐसे मजाक में आजकल जेल हो जाती है और लेडीज पुलिस मारती अलग है। तो सही है, काम की बात कर लेते हैं। लाइए हमें भी दीजिए, हम भी लगाएं। अरे लाइए लाइए दीजिए, हम भी तो अपनी ब्यूटी बढ़ाएं, हम भी देखें कैसा है आपका लौकी का लेप। देखिए ठंडा ठंडा लग रहा है, अभी तो ठीक ही लग रहा है। अरे बाप रे, ये तो जल रहा है। अरे बाप रे, जल रहा है, बहुत मुंह जल रहा है। अरे चिलचिला रहा है।
चिलचिला रहे हैं, हमारा मुंह चिलचिला रहे हैं, सच्ची बोल रहे हैं। चाची चिड़िया चिचियाना छोड़ दे, लेकिन आप अपना चंटपना नहीं छोड़ो। ऐसा क्यों झूठा इल्जाम लगा रही हो हम पर? ये झूठ बोल रही हैं। अरे अब फफोले निकल आएंगे चेहरे पर तब मानोगी क्या? मर गए रे पिंटू के पापा, ये क्या कर लिया हमने? आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? आपको लग रहा है हम झूठ बोल रहे हैं ना? लो लो आप लगाओ, लगाओ, आप लगाओ। अरे आप लगाओ ना, आप लगा लो। अरे बेटा तू लगा ना। अरे जल रहा है, कोई भी नहीं लगा रहा है। हम लगाएंगे। ये लो, लगा लिया हमने, हमें तो कुछ नहीं हुआ। हाँ तो रुकिए, अभी लेप लगाए हैं दामाद जी, तो देखते हैं कितना निखरता है दामाद जी का चेहरा। अरे ये कोई टीवी का ऐड थोड़ी है कि एक बार लगाया तो हाय हैंडसम करके लड़कियां लाइन में खड़ी हो जाएं। थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। हाँ तो ठीक है, हमारे पास तो टाइम ही टाइम है, क्यों है? हम खड़े रहते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगेगा, खड़े हैं। चलो ना। कुछ नहीं हुआ है हमें। अब क्या करें, कब तक खड़े रहे हम? भाभी कुछ करिए ना, कब तक यूं ही बीच सड़क पे भिंडी बने खड़े रहेंगे? शाम हो गई है। कांति देवी जी, ऐसा ही चलता रहा ना तो किसी का सेल नहीं होगा, और आपके प्रोडक्ट के भी कोफ्ते ही तलेंगे। मेरे पास एक आइडिया है। हम ना बड़े ही बेवकूफ निकले, हम ही भूल ही गए ये लेप तो औरतों के लिए है। तो दामाद जी जैसे सख्त आदमी के ऊपर ही कैसे असर करेगा? माफी चाहते हैं दामाद जी, जाइए आप नहा लीजिए, नहा लीजिए, जाइए। हम ये कह रहे थे ना, हम के रुको ना, हम बोल रहे हैं ना हमने सीख लिया है तो हम बनाएंगे। भाभी उनका चेहरा क्यों नहीं है? रवीना देखो, हम सचमुच में चमक गए। अरे हाँ, ये क्या हुआ? ये पोस्टर में हम कहाँ हैं? अरे वो विमेंस प्रोडक्ट है ना, और लॉकी में जगह भी कम थी तो इसलिए। तो जिसका डर था वही हुआ, अब हो गया नाराज, अब मनाना पड़ेगा। कल मना लो, आज विमेंस डे मनाते हैं। आइए अरे शर्माओ नहीं, आइए। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।